हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव स्टार। आज के टॉप 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि वन लाइनर है। प्राचीन भारत के इतिहास। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो में। अगला क्वेश्चन, गोदीवाला किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाला लोथल हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी व पशुपति की। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नवीनतम वेद का क्या नाम है? अथर्ववेद। कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में पाया जाता है? यजुर्वेद। कौन सा वेद गेय है? सामवेद। ऋग्वेद में कितने मंडल व सूक्त होते हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त व 10,600 मंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो पंचम वेद पुराणों को कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो प्राचीनतम स्मृति मनु स्मृति है। नवीनतम स्मृति कौन सी है? नवीनतम स्मृति देव स्मृति। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? आंसर मनमंडू को उपनिषद से लिया गया। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन है? वैदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र। विष्णु के 30 अवतार का जन्म अभी बाकी, यानी विष्णु का 30वां अवतार का जन्म अभी बाकी, तो 30वां अवतार है कल्कि। किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है? असुर विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। बुद्ध के माता व पिता का नाम क्या है? बुद्ध के माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। बुद्ध किस कुल से संबंधित है? बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित है। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोध गया उरुवेला में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया था? श्रीवस्ती में। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजाति कौन थी? गौतमी थी। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद व उपाली। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष।
महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का कुल का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के कुल का नाम ज्ञातक था। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशाला था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जननी ग्राम में। महावीर स्वामी के पत्नी व पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्री का नाम अन्नौजा था। पुत्री अन्नौजा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी के कितने तीर्थकार थे? यानी महावीर स्वामी के 24वें तीर्थकार थे, जो कि अंतिम थे। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम जैन समिति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसके काल में हुई थी? तो प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता स्थूल चंद्रगुप्त मौर्य के। द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन समिति का आयोजन वल्लभी में हुआ था। बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी? बुद्ध धर्म की शाखाएं हीनयान, महायान एवं वज्रयान। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ कौन कौन से? जैन धर्म के धर्म ग्रंथ अंग, उपंग एवं प्रकीर्णन है। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी? श्वेतांबर व दिगंबर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन सिकंदर था। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया था। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। मेगास्थनीज किसके दूध के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार आया था? सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है। दूत मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? सेल्यूकस के। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो अशोक ने श्रीलंका भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य लेखक पतंजलि है। पतंजलि किसके दरबार में था? पुष्यमित्र शुंग के। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क कुशाग वंश का शासक था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर में। चारक नाग अर्जुन अश्वघोष हुआ सुमित्र किसके दरबार में थे? कनिष्क के। पुरुषपुर में चेत का निर्माण किसने कराया था? तो पुरुष में चेत का निर्माण कनिष्क ने करवाया। शंख व संवाद कनिष्क के राज्य रोहन की तिथि क्या थी? 78 ईस्वी। ये यहाँ आपका 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में आने की इनकी संभावना है। साथ में इन्हें नोट डाउन करते जाइए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो लाने के लिए।